भूतिया हवेली का रहस्य। भूमिका। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कई सालों से बंद उस हवेली के बारे में कोई कुछ जानता नहीं था, लेकिन रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कहानी की शुरुआत। रवि, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों की खोज में रहता था, इस हवेली के रहस्य को जानने की ठान चुका था। उसके दोस्त मोहित और सीमा ने उसे रोका, मगर रवि ने उनकी बात नहीं मानी और तय किया कि वह रात के समय हवेली में जाकर वहां की सच्चाई पता लगाएगा। रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात 11 बजे हवेली पहुंचा। हवेली बेहद पुरानी और टूटी फूटी थी। दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर का रहस्य। रवि ने अंदर घुसते ही देखा कि हवेली में धूल और जाले ही जाले थे। एक पुरानी घड़ी थी जो हमेशा रात के 12 बजे पर रुकी रहती थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं जो डरावनी लग रही थीं। वह धीरे धीरे चलते हुए अंदर के कमरे में गया, जहां उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जैसे ही रवि ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, एक परछाई तेजी से गुजर गई। वह घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे ऐसा लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। भूत का सामना। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक हवा में एक आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ। रवि के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही उसने तहखाने में कदम रखा, एक पुरानी डायरी उसे मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मुझे मेरे ही नौकरों ने मार दिया और मेरी आत्मा यहीं कैद हो गई है। अगर कोई मेरी मौत का बदला दिला सके तो मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। तभी अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी, खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी और एक डरावना साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि उस हवेली का असली मालिक था। सच्चाई का खुलासा। डर के मारे रवि की सांसें अटक गईं। भूत ने कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? भूत ने बताया कि उसके नौकरों ने उसे मारकर तहखाने में दफना दिया था और उसी के कारण उसकी आत्मा अब तक भटक रही थी। अगर उसकी हड्डियों को बाहर निकालकर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए तो वह मुक्त हो सकता है। रहस्य का रवि ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने दोस्तों को बुलाया। मोहित और सीमा के साथ मिलकर उसने पुलिस को खबर दी और तहखाने की खुदाई करवाई। वहां से एक कंकाल मिला, जिसे देख पुलिस भी हैरान रह गई। जब विधि विधान से कंकाल का अंतिम संस्कार किया गया तो हवेली में हल्की रोशनी फैल गई और वह डरावना साया मुस्कुराते हुए गायब हो गया। रवि ने चैन की सांस ली और हवेली से बाहर आया। उस दिन के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई और गांव वालों ने राहत महसूस की। अंत। इस कहानी ने पूरे गांव को हिला दिया। रवि की बहादुरी की चर्चा हर जगह होने लगी और वह रहस्यों को सुलझाने वाला पत्रकार बन गया। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहा, क्या यह उसका आखिरी भूतिया सामना था या फिर कोई और रहस्य उसका इंतजार कर रहा था?